मेरा नाम ब्रजेश कुमार है और आज हम साइंस में 10th क्लास का साइंस जो पढ़ रहे हैं तो उसमें केमिस्ट्री में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। और इसके पहले हम बनाए थे खाने वाला सोडा, घावन सोडा, इनका वीडियो देख चुके हैं। विरंजक चूर्ण, इसका वीडियो देख चुके हैं। ये जितने भी ये टॉपिक हैं ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछा जाता है। विशेष तरीके से इनको याद कर लेना स्पेशल के रूप में, और इनको हम बहुत शॉर्ट में लिखे हैं, समझ लीजिए। और एग्जाम में इसको लिख दीजिए, एक को नंबर कटेगा नहीं, ठीक है? कटेगा हमसे बताना, मुक्का मारेंगे नाक पे उनके, ठीक है? तो देखिए ध्यान से, और बहुत अच्छे समझाने वाले हैं। देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस को अंग्रेजी में कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। वो जो लिखा गया है प्लास्टर ऑफ पेरिस ही लिखा गया है, ठीक है? और शॉर्ट में हम लोग पढ़ते हैं पीओपी। पीओपी के नाम सुने होंगे, कहते नहीं कि पीओपी कराने जा रहे हैं घरा, बहुत खर्चा बैठ गया भैया, शादी है पीओपी कराया है, पूरा खर्चा इतना ज़्यादा हो गया, क्या बताइए, नहीं बोलते इसे, तो पीओपी कराते हैं, ठीक है? अच्छा उपयोग का बेसिक समझ लो, क्योंकि इसको समझने के लिए यानी विस्तार से पढ़ने के लिए उपयोग कहाँ करते हैं पहले एक बारे में जाने, तब पढ़ी है कि नहीं? कोई सामान खरीदते हो तो पहले सोचते हो प्रयोग कहाँ करें, कहाँ प्रयोग होता है, हमारे किस काम में आता है, तब इतना जब हो जाता है तब समझते हैं हाँ ये खरीदे लायक बात। तो ऐसे कुछ चीज़ें जान लो, उपयोग कहाँ उसका जान लोगे तब कहोगे हाँ कि बनावे लायक बात है ना। जैसे वह रमपम, मैगी, चाउमीन, चम्मच है ना, जब उनको खाने का मन करेगा तब उनको बनाने का मन करेगा, तो खाने में टेस्टी होता है इतना पता है, तो बनाने में करी कि नहीं करेगी। ऐसे ही जब इनका हम उपयोग जानेंगे तो फिर बनाने का मन करेगा, खरीदने का मन करेगा, उपयोग करने का मन करेगा। उपयोग पहली बात चाक बनाने में है, जैसे प्राइमरी स्कूल हो गया या ऐसे स्कूल जिसमें थोड़ा सा व्यवस्था नहीं होता है तो चाक का प्रयोग करते हैं लिखने के लिए बोर्ड पे। हम लोग भी किए, हमारे पुराने वीडियो में चाक से ही लिखा गया, गरीब आदमी थे, अभी भी गरीब हैं, ठीक है? तो थोड़ा सा एडवांस हो गए, ठीक है? तो चाक से भी लिखने का प्रयोग करते हैं, किससे? तो पीओपी होता है, एक प्रकार का चाक होता है, ठीक। फिर दूसरा इसका है खिलौना या मूर्ति बनाने में। हम खिलौना और मूर्ति बनाने के लिए प्रयोग करते हैं इसका। और हम कुछ खिलौने और मूर्तियाँ लिए थे, शंकर भगवान की मूर्ति हम खरीदे थे, पीओपी का बना था। और एक तोता था, वो भी खरीदे थे, पीओपी का बना था तोता। हाँ, तो मिलता है, हम खरीदे थे तो थोड़ा सस्ता मिला था, तो एक ले रहे थे तो मतलब मिला इसे लगभग 30-35 रुपये का मिला था। तो एक ठो ले लिए इसे तो मिल गया थोड़ा 50-60 रुपये चार्ज मिल गया था, दो शंकर भगवान को और खिलौना तो लिए थे, मतलब रखे थे, टूट गया तो उससे प्रयोग करते हैं। फिर अगला है टूटी हड्डी, चलते चलते गिर गया, मुँह टूट गया, हाथ टूट गया, है ना। या कबड्डी, कबड्डी खेलते हैं, कहते नहीं पता नहीं ऐसे कहा होता कि कबड्डी और टूटा हड्डी, चूना लगा के बाना पट्टी, तो चूना नहीं रहा था, वो क्या रहता है प्लास्टर ऑफ पेरिस रहा, पीओपी। पीओपी का चूना वही समझ लो। तो पीओपी लगा के पट्टी बांधते हैं और किसको जोड़ते हैं? हड्डी को तोड़ते हैं, हाँ जोड़ते हैं, हम तोड़ते हैं बोलेगा मतलब जोड़ते हैं। पहले कबड्डी खेलते हैं, हाथ तोड़ते हैं, फिर पीओपी लगा के पट्टी बांधते हैं, सही है ना, यानी जोड़ते हैं इसको। तो उनका भी प्रयोग अब परिचित तो हो सभी चीज़ से, है ना। फिर उसके बाद दांतों का प्लास्टर करने में, दांत का भी प्लास्टर होता है किससे? पीओपी से। एक लास्ट सतहों को चिकना करने में, घर में पीओपी लगा दोगे तो एकदम चिकना हो जाएगा, ठीक है। और फिर एक चीज़ और, कागज़ के कारखाना में प्रयोग करते हैं, इसका क्या बताएं, पीओपी का प्रयोग करते हैं। अब उपयोग है कि नहीं बताओ पहले, है ना। अब बना लिया जाए तो चलो मिलके बनाते हैं पीओपी। देखो सबसे पहले पीओपी का रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट। कितना हाइड्रेट? अर्धहाइड्रेट, या उसी को हेमीहाइड्रेट कहते हैं, अर्ध को हेमीहाइड्रेट भी कहते हैं। तो क्या होगा? कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट या हेमीहाइड्रेट, याद आया? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट, ये भी कर सकते हो। अब इनका जो अर्धसूत्र होता है, तो अर्धसूत्र भैया क्या है इसका? CaSO4 का CaSO4 इंटू हाफ पानी, 1/2 H2O मतलब आधा पानी, ठीक। या दूसरा सूत्र CaSO4 का होल ट्वाइस इंटू H2O। तो ये दोनों सूत्र किसके हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस के, समझ में आया? ठीक है, चाहे इनको लिखो चाहे इनके लिखो, दोनों बात तक का है। अब बनाते कैसे हैं, बनाने की विधि क्या है, इनको बता दिया जाए। बता दें तो बता दीजिए। देखो पीओपी बनाने के लिए सबसे पहले जिप्सम का प्रयोग करते हैं। किसका? जिप्सम का सूत्र होता है CaSO4 इंटू 2H2O, ये होता है जिप्सम का सूत्र।
अब जिप्सम को जब हम 373 कैलोरी पे गर्म करते हैं तो क्या बन जाता है? हाँ, जब हम जिप्सम को 373 कैलोरी पर गर्म करते हैं तब प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है, मुस्कुराते हुए चम 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 करते हुए। क्या बनता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस बन गया ना। लेकिन अब उसका हम बना के दिखाते हैं कैसे बन रहा है। देखो हम क्या लिए, सबसे पहले कैल्शियम सल्फेट और 2 पानी, यानी ये क्या है? जिप्सम लिए। क्या लिए? जिप्सम। अब जिप्सम ले आए, अब एक गर्म कैदा, क्या पे गर्म करवा? चूल्हे पे। हाँ, मतलब कोई ऐसा मतलब टेम्परेचर बढ़ाने वाला उपकरण ले लो, चाहे गैस ले लो जो कि ज़्यादा टेम्परेचर मेंटेन कर दे। 373 टेम्परेचर पे हम 373 केल्विन पर जब इसको गर्म करते हैं, किसको? जिप्सम को, तब कैल्शियम सल्फेट और आधा पानी और 3/2 पानी अलग अलग हो जाता है। तो क्या बनाई? ये इतना पूरा क्या है? पीओपी है। क्या है? पीओपी है। तो पीओपी बन गया। तो क्या करना है? जिप्सम को लाओ, 373 कैलोरी पर गर्म करो तो क्या बनेगा? पीओपी बन के तैयार हो जाएगा, पोता, छाना पोता। सही है। अच्छा, होता कैसा? गुणधर्म इसका कैसा है? गुणधर्म भैया इस सफ़ेद रंग का चूड़ होता है। तो सफ़ेद रंग का चूड़ और कौन रहा? खाने सोडा, धावन सोडा, व्यंजक चूड़, सब कैसे हैं? फुल सफ़ेद है। और ब्लीचिंग पाउडर यानी व्यंजक चूड़ हम कल घर पे देखे थे, रखा था घर पे, उठाया कैसे? पाउडर है पोते वाला, ठीक है। नहीं भाई, कट उड़ जाएगा तो फेस ब्यूटी बिगड़ जाएगा हमारा, ठीक है। तो सफ़ेद रंग का चूड़ होता है, ठीक है। अब इसका देखो, अगर मान लो प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम जल के साथ क्रिया कराएं तो जल का प्रभाव क्या पड़ेगा इस पे? पहली बात, जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है चूर्ण होता है, चूर्ण होता है, मतलब पाउडर टाइप का। इनको हम क्या करते हैं, जब जल के साथ इनका क्रिया कराते हैं तो क्या प्रभाव देता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस जल को सोख लेता है। वो देखा, पानी मिलेगा, पानी सोख ले, कौन? प्लास्टर ऑफ पेरिस। और जिप्सम यानी CaSO4 बनाता है। क्या बनाता है? जिप्सम बनाता है। और जिप्सम क्या होता है? कठोर होता है। कैसा होता है? कठोर होता है, कड़ा होता है। इस पूरी क्रिया को, यानी जब जम रहा है, कड़ा हो रहा है ना, इस पूरी क्रिया को हम बोल देते हैं पीओपी का जमना, यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमना कर देते हैं। बहुत अच्छे। आगे देखते हैं। अब क्या है कि इस चीज़ को पानी से क्रिया कराए हैं, CaSO4 का H2O क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस है। 3/2 यानी 1.5 पानी। क्या पानी है? 1.5 पानी। 1.5 पानी के साथ जब क्रिया कराते हो तो CaSO4 अलग हो जाता है और 2 पानी अलग हो जाता है। मतलब मिलके पूरा जो कार्य है ना, पूरा जिप्सम का कार्य कर लेता है। क्या बन जाता है? जिप्सम बन जाता है। क्यों? क्योंकि इसको जब प्लास्टर ऑफ पेरिस गर्म करें, जब इसको जल के साथ क्रिया कराए तो ये पूरा सोख लेता है। कौन सोखता है? हाँ, सोख लेता है। और सोखने के बाद कैसा हो जाता है? कड़ा हो जाता है। तो ये सब जो अलग अलग दिखाए हैं वास्तव में में जुड़ जाता है, ठीक है। इस पर से है उष्मा का प्रभाव क्या पड़ता है, यानी अगर इसको गर्म करते हैं, किसको गर्म करते हैं? जिप्सम के साथ पीओपी के। अरे जिप्सम जब गर्म कर ले रहा तब तो बना लाल भैया, कब पीओपी बना लाल? तो जिप्सम को गर्म करेंगे तो पीओपी बनेगा, और पीओपी के जब गर्म करवा तो क्या हो जाए? नहीं, सॉरी, जिप्सम के गर्म करवा तो पीओपी बने। हाँ, पीओपी गर्म करा, जब पीओपी की गर्म करवा कितने डिग्री पे? 273 डिग्री सेल्सियस, सॉरी 200 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करोगे तो बनेगा कैल्शियम सल्फेट और पानी बनेगा। देखो ये बैलेंस नहीं था, जब इसको हम कराए थे ना तो बैलेंस नहीं था। यहाँ पे देखो 4 दूना 8 ऑक्सीजन, 1 पानी है तो 1 ऑक्सीजन है, तो मिलके कितना ऑक्सीजन? 9 ऑक्सीजन। इधर क्या देखो 4 ऑक्सीजन 5 ऑक्सीजन हो रहा है। हम 2 से गुणा करा ले रहे हैं तो 2 चौके 8 ऑक्सीजन, 1 ऑक्सीजन हुआ। और यही 2 से गुणा कराने पर कैल्शियम भी बैलेंस हो गया। 2 से गुणा किए तो 2 कैल्शियम, और यहाँ पे 2 सल्फर, तो यहाँ पे बैलेंस कर लिए क्योंकि गुणा किए सब हो गया। समझ आया? ये जो बना है क्या बना है? तो लिखा है उष्मा का प्रभाव कि पीओपी को 200 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करोगे तो भैया क्या बन जाएगा? कैल्शियम सल्फेट बन जाएगा। समझ में आ गया नहीं? उपयोग पहले लिखा दिए हैं कि चाक बनाने के लिए करते हैं, खिलौना बनाने के लिए करते हैं, मूर्ति बनाने के लिए करते हैं। हड्डी टूटा है तो लगा के जोड़ दो, ठीक है। दांत के प्लास्टर चढ़ा दो और सतह को चिकना कर दो, तो किसका प्रयोग कर दो? प्लास्टर ऑफ पेरिस। सही है? पूरा समझ में आ गया नहीं?
आया तो हमारे वीडियो को लाइक कर लो, धीरे से सब्सक्राइब कर लो और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, इसको विशेष तैयार कर लेना, एग्जाम में आएगा। मिलते हैं एग्जाम के दिन, तब तक के लिए जय हिंद।